हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और घर पर स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत हायर परचेज से रिलेटेड हायर परचेजर की बुक में और हायर वेंडर के बुक में जर्नल एंट्री को सीखने का काम करेंगे। तो वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हायर परचेज से रिलेटेड जितने भी आपके पिछले वीडियो हैं उसे एक बार जरूर देखने का काम करें और साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों के बुक में जर्नल एंट्री को। तो जब हायर परचेजर की बुक में जर्नल एंट्री किया जाता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हायर परचेजर की बुक में जर्नल एंट्री किया जाता है तो हायर परचेजर अपने एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए दो मेथड को फॉलो करती है। पहले मेथड को वो एसेट एक्रूअल मेथड कहते हैं और दूसरे मेथड को वो क्रेडिट परचेज मेथड कहते हैं। पहले मेथड को वो कहता है एसेट एक्रूअल मेथड और दूसरे मेथड को वो कहता है क्रेडिट परचेज मेथड। अब यहाँ पर बातें आती है कि सर ये दोनों मेथड है तो है क्या? देखिएगा बच्चों, समझने का काम कीजिएगा। ये डिपेंड करता है हायर परचेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हायर परचेजर उस एसेट का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं। ये अलग अलग हायर परचेजर की अपनी अपनी सोच होती है और उसी के हिसाब से वो अपने जर्नल एंट्री को करने का काम करते हैं। कोई हायर परचेजर एसेट एक्रूअल मेथड को फॉलो करता है तो कोई हायर परचेजर क्रेडिट परचेज मेथड को फॉलो करता है। ध्यान से समझिएगा कि एसेट एक्रूअल मेथड क्या होता है। कहता है एसेट एक्रूअल मेथड ये वो हायर परचेजर के द्वारा अप्लीकेबल किया जाता है या अप्लाई किया जाता है जो ये समझते हैं कि चूंकि अगर हम एसेट को खरीद रहे हैं तो इसका ऑनरशिप मुझे अभी नहीं मिलेगा, इसका ऑनरशिप मुझे तब मिलेगा जब हम अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। तो उस सिचुएशन में जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट का, वैसे वैसे मेरे पास उस एसेट का अधिकार आ रहा है। और जब वैसे वैसे मेरे पास उस एसेट का अधिकार आ रहा है तो चूंकि एसेट का राइट मेरे पास तुरंत आया ही नहीं, ऑनरशिप मेरे पास तुरंत आया ही नहीं, इसलिए जैसे जैसे मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा वैसे वैसे उस एसेट का ऑनरशिप मेरे पास आता हुआ चला जाएगा। तो ये जो मेथड फॉलो करते हैं हायर परचेजर के द्वारा, ऐसे मेथड को कहा जाता है एसेट एक्रूअल मेथड। सेकेंड मेथड आपके आते हैं क्रेडिट परचेज मेथड। ये उन हायर परचेजर के द्वारा अप्लीकेबल होता है या अप्लाइड किया जाता है जो ये सोचते हैं क्योंकि एसेट को हमने इंस्टॉलमेंट पर तो खरीदा, लेकिन चूंकि ये एसेट एक ही बार में मेरे पास आ गए हैं और इस एसेट को हम यूज भी कर रहे हैं, ऑनरशिप बाद में आएगा लेकिन एसेट मेरे एक ही बार मेरे पास आ गए, इसका पोसेशन का राइट मेरे पास आ चुका है। और जब एसेट मेरे पास एक ही बार आ चुके हैं तो एसेट का वैल्यू पूरा का पूरा मैं यूज कर रहा हूं, उस एसेट को पूरा का पूरा मैं यूज कर रहा हूं। क्योंकि ये किस पर मैंने खरीदा है, ये मैंने खरीदा है क्रेडिट के अंतर्गत, इसलिए इस एसेट का आज नहीं तो कल मैं मालिक बन ही जाऊंगा और मेरा इंटेंशन भी है इस एसेट को परचेज करने का इंस्टॉलमेंट पर, ताकि मैं इसका मालिक बन जाऊं। तो चूंकि मैंने ये उधार में खरीदा है, इंस्टॉलमेंट पर खरीदा है,
और एसेट मेरे पास उसी समय आ जाते हैं, इसलिए ये जो मेथड को फॉलो करता है इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट परचेज मेथड। क्लियर है बच्चों? अब दोनों मेथड के जर्नल एंट्री को देखने का काम करेंगे। पहले जो जर्नल एंट्री का हम देखने का काम करेंगे वो देखेंगे आपके एसेट एक्रूअल मेथड के अंतर्गत। एसेट एक्रूअल मेथड के अंतर्गत हायर परचेजर कहता क्या है, हम इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे तो एसेट का राइट उतना मेरे पास आ जाएगा, उतना ऑनरशिप मेरे पास आ जाएगा। तो जैसे ही इनिशियल समय में हम हायर वेंडर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, इनिशियल समय में जैसे ही हम हायर वेंडर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये मेरा है हायर परचेजर और ये मेरा है हायर वेंडर। इन दोनों के बीच जैसे ही एग्रीमेंट होते हैं, जैसे ही एग्रीमेंट होते हैं एसेट को खरीदने या बेचने का, तो हायर वेंडर अपने एसेट किसे दे देता है, हायर परचेजर को दे देता है। क्लियर है? और ये एसेट का इनिशियल समय में, एग्रीमेंट के समय में कौन सा पेमेंट करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं। क्या ये डाउन पेमेंट क्या हुआ एसेट का पूरा पेमेंट होता है कि उसका कुछ भाग होता है? सर ये डाउन पेमेंट एसेट का कुछ भाग होता है। जैसे ही एसेट का कुछ भाग होगा तो क्या इतने से एसेट का राइट ऑनरशिप परचेजर के पास आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हाँ सर जी, एसेट एक्रूअल मेथड क्या करता है, जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे वैसे वैसे राइट आपके पास उसके एसेट के आते हुए चले जाएंगे। तो मान के चलते हैं कि अगर 1 लाख का एसेट है और मैंने डाउन पेमेंट के अंतर्गत 10,000 पेमेंट किया, तो क्या 10,000 का एसेट का राइट मेरे पास आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर जी, 10,000 का ऑनरशिप मेरे पास आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर जी। अगर ये 10,000 का ऑनरशिप मेरे पास आ चुका है तो मैं एसेट को कितना से डेबिट करूंगा, यानी कितना से एसेट का ऑनरशिप अपने पास रखूंगा, 10,000 से। तो परचेजर कहता है कि ये एसेट का 10,000 का पोर्शन मेरे पास आया, तो जैसे ही 10,000 का पोर्शन डाउन पेमेंट के अंतर्गत मेरे पास आया तो परचेजर उतने से एक एंट्री कर देता है। कौन सा एंट्री करता है? फॉर डाउन पेमेंट। एसेट को उन्होंने खरीदा तो एसेट परचेजर के पास आया, एसेट को डेबिट कर दिया परचेजर ने, और इसके बदले में उन्होंने क्या पेमेंट किया? डाउन पेमेंट किया। इनके पास से क्या चले गए? कैश चले गए। कैश को इन्होंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। जर्नल एंट्री क्या कर दिया? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये पूरा वैल्यू से नहीं हो रहा है, ये पूरा वैल्यू से नहीं दिखाएगा बच्चों, ये डाउन पेमेंट जितना किया गया है उतने वैल्यू से इसको डेबिट किया जाएगा। क्लियर है? सेकेंड, फिर क्या किया जाएगा? इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा। अब जब ये इनिशियल स्टेज के अंतर्गत उन्होंने डाउन पेमेंट किया, क्या साल के अंत में क्या हायर परचेजर वेंडर को इंस्टॉलमेंट पे करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर जी। तो मैंने कहा था बच्चों ये इंस्टॉलमेंट में 2 चीज आपके शामिल होते हैं, एक एसेट का प्राइस शामिल होता है और दूसरा आपके इंटरेस्ट शामिल होते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये एसेट का प्राइस जो आपके एसेट है ये कैपिटल नेचर का है, और ये जो इंटरेस्ट आपके शामिल है ये रेवेन्यू नेचर का है। क्या दोनों को एक साथ कभी भी आप शो कर सकते हो कि दोनों को अलग अलग शो करना होगा इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत? क्योंकि आपको ये तो दिखाना होगा ना कि उस इंस्टॉलमेंट में से मेरे पास कितने एसेट का राइट आया, यानी ऑनरशिप आया। अगर मान के चलते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट 10,000 का है, तो इसमें से अगर आप इंटरेस्ट 900 चार्ज करते हो तो आपके पास एसेट का कीमत कितना हो जाएगा? 9,100 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा?
बातें क्लियर है? तो क्या आप दोनों को एक साथ कभी भी शो कर सकते हो कि आप दिखाओगे एसेट एक्रूअल मेथड के अंतर्गत कि जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वैसे वैसे एसेट का ऑनरशिप मेरे पास आएगा। तो कितने का ऑनरशिप मेरे पास अगले इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, क्या उसे आप शो करोगे या नहीं करोगे? हाँ सर, जब उसे शो करोगे तो एसेट कैपिटल नेचर का होगा, उसे अलग शो करोगे। इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू नेचर का है, उसे अलग शो करोगे। तो इस सिचुएशन में जब आप इंटरेस्ट को ड्यू करते हो तब वहां पर क्या एंट्री होता है? तब वहां पर एंट्री किया जाता है फॉर इंस्टॉलमेंट मनी बिकम ड्यू। तो एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। क्योंकि पहले हम लोग इंस्टॉलमेंट को ड्यू करते हैं, तो इस ड्यू में मेरा कितना एसेट का पोर्शन है, कितना इंटरेस्ट का पोर्शन है, ये दोनों को आपको क्या करना होगा? अलग अलग करना होगा। तो जब अलग करना होगा तो एसेट में कितने का ऑनरशिप आपके पास आया वो, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है इसलिए इसे मैंने हटा कर रखा। इंटरेस्ट ये रेवेन्यू नेचर का है, एक्सपेंसेस है इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। और ड्यू है तो किसको देना है? हायर वेंडर को देना है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएंगे? एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब इसके बाद आपको क्या कर देना है? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देना। किसको पेमेंट कीजिएगा? वेंडर को। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है बच्चों? अब अगली एंट्री आते हैं। क्योंकि ये एसेट अब आप यूज कर रहे हो, लेकिन ऑनरशिप किसके पास है? हायर वेंडर के पास है। तो मेरे को बताइएगा बच्चों, डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? हायर वेंडर चार्ज करेगा या हायर परचेजर चार्ज करेंगे? जनरली याद रखिएगा, जो एसेट का मालिक होता है डेप्रिसिएशन वही चार्ज करता है। क्योंकि एसेट का मालिक कौन है? हायर वेंडर। तो एसेट पर डेप्रिसिएशन क्या हायर परचेजर कभी चार्ज करेगा? नहीं करेगा। किसको करना चाहिए? हायर वेंडर को करना चाहिए। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि एसेट का मालिक हायर वेंडर है, एसेट का मालिक हायर वेंडर, यूज तो हायर परचेजर कर रहा है, और जो यूज करता है एसेट को क्या डेप्रिसिएशन वो चार्ज करता है कि जो उसका मालिक होता है वो चार्ज करता है? कहता है कि बच्चों जो एसेट को यूज करता है डेप्रिसिएशन वही चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही इंस्टॉलमेंट पे करोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट, उस समय तक एसेट का वैल्यू आपके कैश वैल्यू से क्या हो जाएंगे? डिफर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसेट के यूज करने के कारण उसका धीरे धीरे वैल्यू क्या होता हुआ चला जाता है? खत्म होता हुआ चला जाता है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये कहा जाता है कि चूंकि एसेट यूज हायर परचेजर के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने का राइट भी किसको है? हायर परचेजर को है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन है उस एसेट को खरीदना। ऑनरशिप आज लास्ट इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था? उस एसेट को खरीदना। इसलिए डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा आपका हायर परचेजर। तो हायर परचेजर नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री करेंगे वो किसका करेंगे? डेप्रिसिएशन का। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस है या एक्सपेंसेस है, डेबिट हो जाएंगे, और एसेट का वैल्यू उतने से क्या हो जाएगा? कम जाएगा, इसलिए क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि ये इंटरेस्ट आपके एक्सपेंसेस है, ये इंटरेस्ट आपके एक्सपेंसेस है, ये डेप्रिसिएशन भी आपके एक्सपेंसेस कहिए या लॉस कहिए, दोनों को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो ये दोनों एक्सपेंसेस कहां चले गए? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इस प्रकार से एसेट एक्रूअल मेथड के अंतर्गत ये एंट्री क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ये बच्चों याद रखिएगा, ये एंट्री आपके फर्स्ट ईयर के हैं। अगर सेकेंड ईयर के होंगे इसी प्रकार से होंगे, बशर्ते आपका डाउन पेमेंट सेकेंड ईयर में नहीं होगा तो ये एंट्री आपके नहीं होंगे। यानी यहां से यहां ये
2, 3, 4 और 5 एंट्री आपके सेकेंड ईयर से कंटिन्यू होंगे। कब तक चलते रहेंगे? ये एंट्री तब तक चलता रहेगा जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट ना आ जाए। क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्रेडिट परचेज मेथड के अंतर्गत किस प्रकार से जर्नल एंट्री किया जाता है। ध्यान समझिएगा, क्रेडिट परचेज मेथड के अंतर्गत क्या बोला गया? एसेट एट द टाइम परचेजर के हाथों में आ जाता है फुल वैल्यू से, तो परचेजर क्या एंट्री करेगा? कहेगा कि एसेट को मैंने खरीद लिया, क्या पेमेंट दिया गया है? नहीं। तो अभी भी इनके ऊपर लायबिलिटी रहेगा या नहीं रहेगा? किसका लायबिलिटी रहेगा? वेंडर का रहेगा। तो जैसे ही वेंडर का लायबिलिटी रहेगा, वेंडर को ये क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। और परचेजर के पास क्या आ गया? एसेट आ गया। एसेट को ये क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। जैसे ही ये एसेट खरीदेगा हायर परचेजर, क्या वेंडर को डाउन पेमेंट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। जैसे ही डाउन पेमेंट करेगा, किसे करेगा? वेंडर को करेगा। तो परचेजर के पास से क्या जाएगा? कैश या बैंक जाएगा। सेकंड एंट्री हो गया हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री ये क्या करेगा? थर्ड एंट्री ये करेगा इंटरेस्ट को ड्यू करने का। क्यों? क्योंकि जब इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो इस इंस्टॉलमेंट में आपके इंटरेस्ट भी शामिल होते हैं, इस इंस्टॉलमेंट में आपके कैश प्राइस भी शामिल होते हैं। तो ये क्या कहेगा कि इंटरेस्ट मुझे कितना देना है इंस्टॉलमेंट के साथ, क्या मैं उस इंटरेस्ट को ड्यू करूंगा या नहीं करूंगा? क्या उसे दिखाने का काम करूंगा या नहीं करूंगा कि मुझे इस एसेट को इंस्टॉलमेंट पर खरीदने के लिए इतना इंटरेस्ट पे करना है? हाँ, जब ये करना होगा तो वो इंटरेस्ट को क्या करेगा? ड्यू करेगा। ये एंट्री कब होगा? फर्स्ट ईयर के लास्ट में। क्या एंट्री होगा? इंटरेस्ट चूंकि एक्सपेंसेस है उसे डेबिट कर देगा। चूंकि ये ड्यू है, किसको देना है? हायर वेंडर को देना है, तो हायर वेंडर को क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। क्लियर है? उसके बाद इंस्टॉलमेंट को वो पे करेगा। इंस्टॉलमेंट को जैसे ही पे करेगा, क्या एंट्री करेंगे? इंस्टॉलमेंट को जैसे ही पेमेंट करेंगे, किसे पेमेंट किया जाएगा? हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। हायर वेंडर को अगर इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएंगे? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कोई कंफ्यूजन है? उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? जो एसेट आपने यूज किया उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और जो आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं या जो आपके एक्सपेंसेस है, क्या उसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे या नहीं करोगे? हाँ समझिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो क्या जर्नल एंट्री करोगे? तब जर्नल एंट्री करोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि दोनों ये इंटरेस्ट डेबिट है, ये डेप्रिसिएशन डेबिट है, पीएल में ट्रांसफर कर दीजिएगा, ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपके क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और इस प्रकार से बच्चों हायर परचेजर की बुक में क्या हो जाते हैं? जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग जो जर्नल एंट्री देखेंगे वो हायर वेंडर की बुक में देखेंगे कि हायर वेंडर किस प्रकार से अपने बुक में जर्नल एंट्री करते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने हायर परचेजर की बुक में जर्नल एंट्री को देखा कि हायर परचेजर जब जर्नल एंट्री करते हैं तो वो दो मेथड को फॉलो करते हैं, एक एसेट एक्रूवल मेथड को और एक क्रेडिट परचेज मेथड को। लेकिन हायर वेंडर अगर जो मेथड को फॉलो करता है वो सिर्फ एक मेथड को फॉलो करता है, वो है इनका क्रेडिट परचेज मेथड। तो वो सिंपल में एक ही बात कहते हैं कि मैंने जो एसेट को दिया वो इंस्टॉलमेंट पर दिया है, यानी मेरे यहाँ से एसेट क्या हो चुके हैं? चले गए हैं। जब मेरे यहाँ से एसेट चले गए हैं तो मैं उस एसेट को क्या कर दिया? उधार पर बेच दिया। जैसे ही वो एसेट को बेचता है तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं? देखिएगा, पहला फॉर एसेट सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। किसको एसेट बेचा गया? एसेट बेचा गया हायर परचेजर को। हायर परचेजर को उन्होंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्योंकि हायर वेंडर एसेट को गुड्स का ट्रेडिंग कर रहा है। जब गुड्स का ट्रेडिंग कर रहा है तो क्या वो कभी भी एसेट के नाम से एंट्री करता है कि वो ये कहता है कि मैंने सेल किया है? आपको पता होगा बच्चों
कि जब ट्रेडिंग कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो एसेट ही का क्यों ना बिजनेस करते हो, वो एक ही बात कहते हैं कि मैं अपने गुड्स को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। वो ये नहीं कहता है कि मैं अपने एसेट को बेच रहा हूँ, बल्कि वो ये कहता है कि मेरे पास जो गुड्स है, हम वो ट्रेडिंग बिजनेस है इसलिए हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल करना उसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम होगा। और जैसे ही इनकम होगा उसे वो क्या करेगा, डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा। क्योंकि इनकम है इसलिए इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किसके नाम से करेंगे, सेल के नाम से करेंगे। क्योंकि ये सेल हायर के अंतर्गत, हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत किया गया है, इसलिए इनका नाम क्या देगा, हायर सेल देगा। तो हायर वेंडर क्या जर्नल एंट्री करेंगे, जब वो एसेट को बेचेगा। हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट। क्लियर है। सेकंड, क्या इनिशियल स्टेज पर डाउन पेमेंट उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर जी, जैसे ही डाउन पेमेंट मिलेगा क्या एंट्री करेगा, डाउन पेमेंट को रिसीव करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, किससे, परचेजर से। परचेजर को क्रेडिट कर देगा। क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर जी। थर्ड, क्या हायर वेंडर इंटरेस्ट को ड्यू करेगा या नहीं करेगा? वो भी तो ये देखेगा कि इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत मुझे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। जब इंटरेस्ट मिलने वाला है तो वो इंटरेस्ट को क्या करेगा, ड्यू करेगा। इंटरेस्ट हायर वेंडर के लिए क्या है, इनकम है। डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा, क्रेडिट करेगा। एंट्री क्या करेगा, किससे ये रिसीव करेगा, हायर परचेजर से करेगा। एंट्री क्या करेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट ये क्या एंट्री करेगा, नेक्स्ट एंट्री करेगा इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव करेगा। जैसे ही इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव करेगा क्या एंट्री करेंगे, अमाउंट रिसीव करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव करेगा, परचेजर से। जर्नल एंट्री करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। फिर क्या करेगा, क्या ये इंटरेस्ट को इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, कहाँ ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या एसपीएल में। जर्नल एंट्री क्या हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट आपका इनकम है क्रेडिट साइड का, अगर इसे पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ध्यान दीजिए बच्चों, ये हायर सेल है, इनकम है। सेल को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, सेल को ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्या इस सेल को भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा साल के अंत में? हाँ सही। जैसे ही साल के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्या जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट है, ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। और कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये थे आपके हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक में जर्नल एंट्री। क्लियर है। पसंद आते हैं बच्चों तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।